सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हो। सो गाइस, हम लोग वैश्वीकरण वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, हम लोग क्लास 12 का राजनीति का वैश्वीकरण वाला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। तो गाइस, इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण के उद्देश्य क्या है, वैश्वीकरण की परिभाषा बताई थी, है ना। वैश्वीकरण के नुकसान और फायदे आपको बताए थे। अब देखो गाइस, आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको वैश्वीकरण के बारे में थोड़ा सा प्रभाव बताऊंगी कि वैश्वीकरण के हमारी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़े, है ना। तो इन सबको हर क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा इकोनॉमी का, मतलब वैश्वीकरण का, तो इसको मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट में रहेगा गाइस, ताकि आप लोग को वैश्वीकरण के बारे में और थोड़ा पता लग सके। अभी तक आपने जो पढ़ा बेसिक पढ़ा, अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं इसके बारे में। अब देखो जरा आगे देखते हैं इसमें। अब देखो फर्स्ट आप क्या देखोगे गाइस, वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े, यानी कि हमारे देश पे, हमारी इकोनॉमी पे इसके क्या प्रभाव पड़े। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव क्या पड़े, यानी कि राजनीति में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव पड़े। तो गाइस पहले मैं आपको इसके सकारात्मक यानी कि अच्छे प्रभाव क्या पड़े, फिर नकारात्मक बताऊंगी, मतलब इसके बुरे प्रभाव क्या पड़े। क्योंकि देखो गाइस, हर चीज के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छा प्रभाव भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं। अब देखो फर्स्ट इसमें क्या था, तो गाइस इसके सकारात्मक प्रभाव में सबसे पहले क्या है कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप राज्य की ताकत में इजाफा हुआ। तो गाइस वैश्वीकरण आने से हर राज्य की ताकत क्या हो गई, बढ़ गई, यानी कि हर देश क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। क्या हो गया, शक्तिशाली हो गया। देन गाइस नेक्स्ट है, इसमें आपको अब राज्यों के हाथों में अत्यधिक प्रौद्योगिकी आ गई, है ना। प्रौद्योगिकी में विकास हुआ, है ना, जिसके बूते राज्य अपने नागरिकों के बारे में सूचनाएं जुटा सकते थे। तो गाइस देखो, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, सरकारें अच्छा काम करने लगी ना, उनको जनता के बारे में पता चलने लगा इजीली, जैसे कि मीडिया आ गया, न्यूज़ आया, फोन, टेलीग्राम, ऐसे बहुत सारी साइट्स है गई जहाँ से सरकार को हमारे बारे में, हमारी प्रॉब्लम के बारे में पता चल जाता है, जिसकी वजह से वो हमारी प्रॉब्लम का हल निकाल लेती है। देन गाइस सूचना के माध्यम से राज्य बहुत अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है इन्फॉर्मेशन का आजकल बहुत सारे साधन हैं, जिसकी वजह से भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसके बाद गाइस काम करने की क्षमता बढ़ गई है। तो गाइस राजनीति क्षेत्र में भी काम करने की क्षमता बढ़ गई है। कैसे बढ़ गई, क्योंकि हमें मुद्दे पता है कि समाज में मुद्दे क्या है। तो वैसे समाज में मुद्दे पता होते हैं, सरकार क्या करेगी, अच्छा ही काम करेगी। उसके बाद देखो गाइस इसके नकारात्मक प्रभाव की बात करूं, तो इसके नकारात्मक क्या प्रभाव क्या पड़े, तो गाइस इससे राज्यों को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, हमारी क्षमता कम हो गई। कैसे कम हो गई, अब हम लोग दूसरे देश के कल्चर को फॉलो करते हैं, वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को फॉलो करना चाहते हैं, जो हमारे देश के लोगों को पसंद नहीं आती है। तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देन गाइस पहले हमारा जो समाज था, पहले कल्याणकारी समाज था, मतलब पहले कल्याण करना चाहता था, क्या करना चाहता था, कल्याण यानी सोशल वेलफेयर। बट अब के टाइम पे क्या हो चुका है, मेन जो प्रॉफिट हो गया वो क्या हो गया है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, क्या हो गया है, प्रॉफिट अर्न करना, जिसकी वजह से अब समाज में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ गई है। क्योंकि अब कोई भी मेन फ्री में तो आपको कुछ देगा ही नहीं। पहले सोशल वेलफेयर था कि रोटी कपड़ा मकान सबको प्रोवाइड करना है, अब ये चीज़ खत्म हो गई। अब सब लोग न्यूनतम हस्तक्षेपकारी में आ गए, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद गाइस जो इसका अब राज्य सिर्फ कुछ एक कार्यों तक सीमित है। अब देखो गाइस आज के टाइम पे सरकार जो है ना कुछ मामलों तक ही सीमित रह गई है, जैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों की सुरक्षा करना। तो गाइस आज के टाइम पे सरकार सिर्फ यही दोनों काम करती है, उसके अलावा कोई भी सरकार ज़्यादा काम करती नहीं है, सिर्फ कानून को बनाए रखती है अच्छे से देश में और नागरिकों की सुरक्षा करती है। पर इसके अलावा भी समाज में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर काम करना चाहिए, बट काम नहीं कर रही है। क्या काम नहीं कर रही है। उसके बाद गाइस अब आज के टाइम में आपको पता है कि हमारा जो बाजार है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है ना। तो लोक कल्याणकारी राज्य की जगह यानी कि अब किसने ले ली है, आर्थिक सामाजिक प्राथमिकता ले ली है। क्योंकि पहले के टाइम पे हमारा मेन मोटिव क्या था, लोगों का विकास करना, बट आज के टाइम पे सरकार का मेन मोटिव क्या है, आर्थिक और सामाजिक विकास करना। इसकी वजह से लोगों के ऊपर ध्यान नहीं जा रहा सरकार का, और जिसकी वजह से समाज में गरीबी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। क्योंकि जो सरकारें हैं वो किस पे ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र पर ध्यान दे रही है। देन गाइस वैश्वीकरण के कारण अब कोई भी देश अपने बलबूते कोई भी डिसीजन नहीं लेता है। अब हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं, यानी कि अगर जब वो देश हमारे साथ मिलकर काम करेगा तभी हम लोग डेवलप कर पाएंगे, ना तो नहीं कर पाएंगे, ये वाली फीलिंग आ चुकी है। तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का। देन गाइस ये तो थे इसके राजनीतिक प्रभाव। अब मैं आपको बताती हूँ इसके आर्थिक प्रभाव क्या पड़े। ठीक है, आर्थिक यानी इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़े। तो सकारात्मक बात करूँ तो गाइस वस्तुओं के व्यापार में वृद्धि हुई, यानी कि प्रोडक्शन बढ़ गया, है ना गाइस। इसके अलावा आयात कम हो गए। जैसे कि इंडिया की बात करूँ तो गाइस इंडिया पहले के टाइम पे हर चीज़ इंपोर्ट करता था। 1947 की बात करूँ तो हर चीज़ क्या होती थी, इंपोर्ट। तो गाइस इंडिया का इंपोर्ट बहुत ज़्यादा था,
क्या था, इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा था और एक्सपोर्ट बहुत कम था। एक्सपोर्ट क्या था, बहुत कम था, क्योंकि हमने अपनी इकोनॉमी बंद कर रखी थी। इंडिया ने क्या कर रखी थी, 1991 से पहले अपनी इकोनॉमी बंद कर रखी थी, तो जिसकी वजह से हम लोग इम्पोर्ट करते थे, सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करते थे। तो वैसे इम्पोर्ट करने की वजह से हमारा सारा पैसा जाता जा रहा था और पैसा बाहर का देशों को आ नहीं रहा था। इसकी वजह से हम लोग क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए थे 1991 में। अगर एलपीजी नहीं लेकर आते हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन नहीं लेकर आते, तो हम लोग बर्बाद हो चुके होते, दोबारा से गुलाम बन चुके होते अभी तक। ठीक है गाइस। अब उसके बाद गाइस, वैश्वीकरण आने से पूंजी का प्रभाव बढ़ा, है ना। अब पूंजी किसी एक देश के पास नहीं रह गई है, अब पूंजी फ्लो करती है, पूरे विश्व में क्या कर रही है, पूंजी फ्लो कर रही है और निवेश बढ़ गया है। हर एक देश दूसरे देश में क्या करना चाह रहा है, निवेश करना चाह रहा है, जिससे क्या आ रहा है, अब मान के चलो कोई दूसरे देश की कंपनी है, इंडिया में सेटअप हुई, तो इससे क्या होगा, रोजगार आएगा। क्योंकि कोई भी जब कंपनी बाहर से आएगी तो अपने साथ रोजगार थोड़ी लेकर आएगी, लोगों को थोड़ी लेकर आएगी। लोग कौन होंगे, उस देश के लोग होंगे जो उस कंपनीज में काम करेंगे। इससे क्या आएगा, रोजगार आएगा। क्या आएगा, रोजगार आएगा। तो कहीं अगर रोजगार, निवेश बढ़ेगा किसी भी देश में, तो कहीं जब भी किसी देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, यानी जब कोई भी देश किसी और देश में इन्वेस्टमेंट करता है, तो इससे क्या होता है, उस देश के आर्थिक लाभ होता है ना। बेरोजगारी कम हो जाती है। बेरोजगारी कैसे कम होती है, कोई भी कंपनी आएगी, सेटअप होगी, तो उससे रोजगार आएगा, तो रोजगार आएगा तो बेरोजगारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देन गाइस, व्यापार बढ़ गया। व्यापार कैसे बढ़ गया, पहले आपके पास सिर्फ एक मार्केट थी, इंडिया, अब आपका मार्केट बढ़ गया। तो गाइस, आपका मार्केट बढ़ेगा तो व्यापार भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ये तो थे गाइस इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव, अब कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। सबसे पहले नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी उनको तो फायदा हुआ, और छोटी कंपनीज बर्बाद हो गई, है ना, एक तरीके से खत्म ही हो गई। देन गाइस, सरकारें अब आर्थिक क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान देती है ना, आर्थिक क्षेत्र का विकास करने में ज़्यादा ध्यान दे रही है, और सामाजिक क्षेत्र को, सामाजिक मतलब समाज में न्याय करने पर ज़्यादा ध्यान देती है, जिसकी वजह से वो इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर रही है ना। नकारात्मक प्रभाव तो ये पड़े ना कि वैश्वीकरण आने से क्या हुआ, अब हम लोग टेंशन में रहते हैं, हाय हर देश के साथ कैसे रखे संबंध, क्या काम करे, कैसे करे, जिससे किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को नुकसान ना हो। तो आज के टाइम पे हम लोग डिपेंडेंट हो चुके हैं दूसरी इकोनॉमी पे। कुछ भी चीज़ करते तो पहले दूसरे के बारे में सोचते कि इससे हमारे देश को कुछ असर तो नहीं पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें इसके नकारात्मक प्रभाव थे। उसके बाद गाइस, सांस्कृतिक प्रभाव की बात करूँ तो गाइस, वैश्वीकरण आने से संस्कृति बहुत ज़्यादा चेंज आए, है ना। संस्कृति में कैसे चेंज आए, आपके खाने पीने पहनावे में क्या हो गया, चेंजेस हो गए। पहले आपके पास एक ट्रेडिशन पहनने के लिए था, है ना, हम लोग अपना इंडियन कल्चर फॉलो करते थे, बट आज के टाइम पे आपके वेस्टर्न कल्चर भी आ चुका है। तो वेस्टर्न कल्चर आने से क्या हो गया, एक ये चीज़ आई, मतलब थिंकिंग बदली, आपका ट्रेडिशन बदल गया कपड़े पहनने का। देन गाइस, संस्कृति में विकास हुआ। पहले आप सिर्फ अपनी संस्कृति को जानते थे, बट आप धीरे धीरे दूसरे की संस्कृति को भी जानने लगे हो, है ना। दूसरे देशों की संस्कृति को जानने लगे हो, दूसरे देशों की संस्कृति को जानने लगे हो, जिससे क्या हुआ है, संस्कृति का विकास हुआ है। पहले के टाइम पे हम लोग सिर्फ अपनी संस्कृति को मेन मानते थे, दूसरी की संस्कृति का आदर नहीं करते थे, बट आज के टाइम पे हम लोग आदर करते हैं, है ना। देन गाइस, आज के टाइम पे हम लोग पसंद नापसंद का दायरा बढ़ चुका है। पहले के टाइम पे पसंद नापसंद की बात इतनी नहीं थी, बट आज के टाइम पे है, लोग पसंद की चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। उसके बाद गाइस, इसके नकारात्मक प्रभाव भी पड़े, जैसे कि आपकी संस्कृति जो थी, आपकी मेन जो संस्कृति थी वो खत्म होती जा रही है, यानी जो हमारा खुद का मेन कल्चर है ना, उसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। देखो गाइस, वैश्वीकरण हुआ, अच्छा हुआ, हमने वेस्टर्न कल्चर फॉलो करा, वो भी अच्छा था, बट ज़्यादा फॉलो कर लेना वो गलत है कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ, ये गलत हुआ। उसके अलावा गाइस, जो कम विकसित देश है उनको तो बहुत नुकसान हुआ, है ना, उनको ज़्यादा वो नहीं हुआ, पर जो संपन्न देश थे ना गाइस, जैसे कि अमेरिका वगैरह, उन्होंने जो कम विकसित देश थे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ा। जैसे अमेरिका ने इंडिया के ऊपर काफ़ी प्रभाव छोड़ा, है ना। उसके अलावा सांस्कृतिक समरूपता के द्वारा पश्चिमी संस्कृति को बढ़ावा मिला, हम लोग पश्चिमी संस्कृति को ज़्यादा अच्छा मानते हैं, है ना। तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ा हमारे ऊपर। उसके अलावा हम लोग अपनी संस्कृति को ख़त्म करते जा रहे हैं, ये भी एक नकारात्मक प्रभाव था। अब उसके बाद गाइस, बात करते हैं वैश्वीकरण के लाभ क्या हुए। तो गाइस, वैश्वीकरण के लाभ कहाँ पे हुए, तो गाइस भारत में वैश्वीकरण के काफ़ी फायदे हुए। जैसे रोजगार क्षेत्र में फ़ायदा हुआ, रोजगार बढ़ा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, है ना, कंजप्शन बढ़ गया, कंजप्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। दुनिया भर में कंपनीज का मतलब आदान प्रदान हुआ। जैसे कि फ्रेंचाइजर था पहले, अब फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइजी बढ़ी। जैसे आपकी इंडिया में डोमिनोज, मैकडोनल्ड, ऐसी बहुत सारी कंपनीज है ना जो इंडिया में डेवलप काम कर रही है। वो इंडिया की कंपनीज तो नहीं है, बट इंडिया में काम कर रही है। इससे क्या हुआ, बाजार बढ़ गया, है ना, मुक्त व्यापार बढ़ गया, आपकी जीवन शैली अच्छी हो गई, लोगों की इनकम बहुत अच्छी हो गई, हमारा जो स्ट्रक्चर था वो अच्छा हो गया इंडिया का। टेक्नोलॉजी के मामले में कहीं डेवलप करा, हमारा सर्विस सेक्टर डेवलप कर गया। तो ये इंडिया का प्राइमरी सेक्टर से डेवलप था।
क्योंकि हमारा किसानी मेन थी, बट सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर डेवलप नहीं था। पर वैश्वीकरण आने से इसका भी क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया। भारत में जो कंपनीज थी या व्यक्तियों थी उनकी वित्तीय वृद्धि हुई, है ना। भारत में व्यक्तियों की जो कंडीशन थी अच्छी हो गई, हमारे देश में कंपनियों की संख्या क्या हो गई, बढ़ गई, है ना। उसके बाद देखो, अब ये तो थे गाइस इसके प्रभाव, वैश्वीकरण के भारत पे वैश्वीकरण के क्या लाभ हुए। अब देखो गाइस आपको बताने वाली हूँ कि वैश्वीकरण के जो फेवर में लोग थे वो क्या बोलते थे। मतलब जो लोग बोलते थे कि वैश्वीकरण अच्छा था, क्या वैश्वीकरण अच्छा था, तो वैश्वीकरण अच्छा था तो क्यों था, इसके लिए कुछ कारण थे। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसपे वैश्वीकरण ने बहुत अच्छे काम करे। क्या करे, वैश्वीकरण ने बहुत अच्छे काम करे थे। अब देखो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में डेवलप हुआ, मतलब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में डेवलप हुआ। अब ये बात सबको अच्छी लगी, वैश्वीकरण आने से टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ। अब देखो इंडिया की टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड थी, तो इंडिया को तो बहुत फायदा हुआ वैश्वीकरण से। देन एलपीजी सुधार हुए, वैश्वीकरण में एलपीजी सुधार हुए। जैसे आपको बताया था मैंने 1991 में एलपीजी लाया गया। क्या लाया गया, एलपीजी। एल का मतलब होता है लिबरेशन, पी का मतलब होता है प्राइवेटाइजेशन और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, वैश्वीकरण बोलते हैं। तो इससे भी क्या हुआ, हर एक देश अब साथ में मिलकर काम कर पा रहा है, जिसकी वजह से हर किसी की इकोनॉमी डेवलप कर रही है। देन गाइस ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में डेवलप हुआ, है ना। पहले के टाइम पे सिर्फ आप पानी के द्वारा मतलब व्यापार कर, मतलब एक देश से दूसरे देश में जा सकते थे, बट आज के टाइम पे आप लोग जानते हो मतलब एयर ट्रांसपोर्ट भी आ चुका है, जिसकी वजह से आप कहीं भी दूर के देशों में भी जा सकते हो और कम टाइम पीरियड में जा सकते हो। देन गाइस WHO का संगठन, मतलब WHO बनाया गया। क्यों बनाया गया, हेल्थ सेक्टर में डेवलप करने के लिए। WTO बनाया गया, ट्रेड में, व्यापार क्षेत्र में डेवलप करने के लिए बनाया गया, ताकि कोई भी देश जब टैक्स ना लगा सके, तो टैक्स को कम करने के लिए WTO बनाया गया। देन पूंजी का डेवलप हुआ, पूंजी का सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होने लगा, ठीक है। उसके अलावा बहुराष्ट्रीय कंपनीज, MNC कंपनीज का उदय हुआ। तो जब वैश्वीकरण हुआ तो उससे एक चीज़ हुई, MNC कंपनीज आ गई। MNC कंपनी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनी। क्या, मल्टीनेशनल कंपनी, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो भाई जब दूसरे देश की कंपनी आपके देश में सेटअप हो जाती है, तो दूसरे देश की कंपनी को इंडिया में क्या बोलते हैं, MNC कंपनीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, MNC कंपनी। तो गाइस MNC कंपनी आने से बहुत ज़्यादा विकास हुआ, हमें थिंकिंग मिली दूसरे देशों की, रोजगार आया हमारे देश में, है ना। उसके अलावा एक कहते हैं ना, देश में डेवलप हुआ, इकोनॉमिक क्षेत्र में डेवलप हुआ, है ना। अब उसके बाद देखो, अब ये तो थे इसके फायदे। अब उसके बाद गाइस नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैश्वीकरण और भारत। अब देखो गाइस हम लोग वैश्वीकरण का बात करेंगे कि वैश्वीकरण और भारत के बीच में क्या इंटरलिंक है। तो देखो गाइस, विकसित देश व्यापार को उदार बनाने के लिए विकासशील देशों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तो गाइस देखो जो विकसित देश है ना, विकसित देश कौन कौन से हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, जर्मनी, ये सब क्या है, विकसित देश है। तो गाइस वैश्वीकरण आने से इन देशों ने विकासशील देशों के साथ काम करा, क्योंकि हम लोग विकासशील में आते हैं। तो गाइस वैश्वीकरण आने से विकासशील देशों को फायदा हुआ। क्या हुआ, फायदा हुआ। अब घरेलू कंपनी, पहले अपना घरेलू बाजार था, मतलब सिर्फ हम लोग जो सामान बनाते थे, इंडस्ट्री सिर्फ अपनी कंपनी बेच पाती थी, अब दूसरे देशों में बेच पाती है। IMF बनाया गया, उदारीकरण लाया गया, है ना। भारत सरकार ने भी निवेश को बढ़ाया, जिसकी वजह से भारत में वैश्वीकरण के काफ़ी अच्छे प्रभाव पड़े, है ना। अब उसके बाद का इस बात करती हूँ भारत के वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो भाई देखो वैश्वीकरण आने से सबसे पहला प्रभाव क्या पड़ा हमारे ऊपर, नौकरियों की संख्या बढ़ गई, है ना। कैसे बढ़ गई, MNC कंपनी आने से। तो गाइस जब MNC कंपनी आई तो इसकी वजह से रोजगार बढ़ा। तो गाइस रोजगार बढ़ेगा तो नौकरियां ज़्यादा आएंगी। अब गाइस नौकरियां ज़्यादा आएंगी तो बेरोजगारी कम होगी। तो सबसे पहले फायदा क्या हुआ, नौकरियों की संख्या बढ़ गई। दूसरा, अब जो कंज्यूमर थे उनके पास विकल्प काफ़ी सारे आ गए। देखो पहले आपके पास लिमिटेड चॉइस थी मार्केट में, आज के टाइम पे आपके पास काफ़ी सारी चॉइस मिलती है ना मार्केट में, तो ये भी क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ, है ना। उसके बाद गाइस अब आपकी जब इनकम अच्छी हुई तो आप लोग अच्छा खाना खाने लगे, जैसे कि मांस, अंडा, दाल, मतलब प्रोटीन वाली चीज़ें खाने लगे, क्योंकि आपकी इनकम अच्छी हो गई तो आप लोग स्वास्थ्य पे अपने ध्यान देने लगे। देन गाइस इसके बाद लोग अपना हेल्थ सेक्टर पर भी ध्यान देने लगे, क्योंकि हेल्थ पे ध्यान, देखो पैसा आता है तो लोग हेल्थ सेक्टर पे भी ध्यान देते हैं, ठीक है। उसके बाद गाइस बाल श्रम, पर गाइस देखो बाल श्रम में फ़ायदा नहीं हुआ। देखो इंडिया में बाल श्रम की संख्या बढ़ गई, पर हमारे यहाँ इंडिया में क्या है, प्रतिबंध लगे हुए हैं ना इस पे, पर तब भी लोग, बच्चों की संख्या, काम करने की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, खासकर गाँव में। तो वैसे गांव में कृषि मजदूर बहुत ज़्यादा है, जो बहुत छोटे बच्चे हैं पर काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इनका पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, तो वो लोग काम करते हैं। तो गाइस वैश्वीकरण होने से, MNC कंपनी आने से 3 लाख बच्चे क्या हो गए, ऐसे बच्चे जिनकी उम्र में उनको पढ़ना चाहिए, वो लोग काम करने लगे। क्या करने लगे, काम करने लगे। तो गाइस ये थी इसकी दूसरी वीडियो।
ठीक है गाइस, दूसरी वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, वैश्वीकरण के भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़े, ठीक है, हर क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आर्थिक क्षेत्र का मैंने अभी आपको बता दिया कि आर्थिक क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा वैश्वीकरण का। ठीक है, तो आपको सब कुछ बता चुकी हूँ यहाँ पे गाइज में। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, हर चीज़ कम वो हर डिटेल में बता चुकी हूँ। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ लेना। कोई डाउट रहेगा तो भी कोई भी चीज़ आप पूछ सकते हो। नोट्स अगर आप लोग चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी तो मैंने आपको बता दें यहाँ पे। तो अगर जो बच्चे चैनल पर न्यू हैं वो लोग पहले मेरा फर्स्ट पार्ट जाकर देखिए इस चैप्टर का, ना तो आपको सेकंड पार्ट समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।